बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का धरने के लिए डीचओ के अलावा कोई भी दूसरी जगह कबूल करने से इनकार। बानी पीटीआई इमरान खान की अहलिया और अली मीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई का काफिला 0 पॉइंट पहुंच गया। काफिला इस वक्त रेड जोन की जानिब रवां दवा है। 0 पॉइंट के करीब मुजाहिरीन की जानिब से पथराव किया गया, जबकि पुलिस ने जवाबन आंसू गैस की शदीद शेलिंग की। इमरान खान की अहलिया ने कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के बाहर आने तक कुछ न माने, धरना डी चौक पर ही होगा। पुरअमन तरीके से जाएं, इंतज़ामिया भी पुरअमन रहे और हमारे बच्चों बड़ों और भाइयों को कुछ ना कहें। दूसरी जानिब एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलावाजी तालीमी अदारे बंद हैं, जबकि इंटरनेट की फराहमी भी मातल है। दूसरी जानिब हुकूमत ने पार्लियामेंट हाउस में इस्लामाबाद की अहम इमारतों पर फौज को तैनात कर दिया। इस्लामाबाद में पाक फौज के दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। फौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। शाहराए दस्तूर पर पार्लियामेंट हाउस में तमाम अहम इमारतों पर फौज को तैनात किया गया है। फौज को इंतशारियों और शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने के अहकाम जारी कर दिए गए। वाज़ेह रहे कि रात गए 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत के बाद वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस्लामाबाद में फौज तलब की और शरपसंदों को देखते ही गोली मारने के अहकाम जारी कर दिए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तहरीक इंसाफ एहतजाज। रावलपिंडी इस्लामाबाद में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बायस रावलपिंडी इस्लामाबाद और लाहौर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा पैदा हो गया। वजारत पेट्रोलियम का कहना है कि रिफाइनरीज को खाम तेल की फराहमी और वहाँ से पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई भी रुक चुकी है। मामला फौरी हल नहीं किया गया तो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का खदशा है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत के खदशे के बायस वजारत पेट्रोलियम ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भिजवाए गए मरासले में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत अटक ऑयल रिफाइनरी से खाम तेल की फराहमी के लिए फौरी इकदाम करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी की तवक्का। 36 घंटों में ऐलान का इम्कान। इसराइल और लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी मुआहिदा जल्द होने की तवक्का है और इस हवाले से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त सामने आई है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसियों के मुताबिक लबनानी ज़राए ने इतला दी है कि अमरीकी और फ्रांसीसी सदूर 36 घंटों में जंगबंदी का ऐलान कर सकते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी ने तस्दीक की है कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात दुरुस्त सीमत में जा रहे हैं और दोनों फरीकैन मुआहदे के करीब हैं। फ्रांसीसी सदर के दफ्तर की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि लबनान में जंगबंदी के हवाले से मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है और ये जल्द नतीजा खेज साबित हो सकते हैं। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर ने भी दावा किया है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग बंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं और इसराइली काबीना इस बारे में आज मज़ीद बहस करेगी। ताहम इस दौरान जनूबी लबनान में इसराइली हमले भी जारी हैं, जिसके नतीजे में आज होने वाले हमलों में 12 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। गजा की पनाह गज़ीन कैंपों और हस्पतालों पर भी इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है, जिसमें गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं नेतन्याहू बरतानिया आए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डेविड लेमी ने खबरदार कर दिया। बरतानिया ने आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी के हुक्म जारी करने का कहा है कि इसराइली वज़ीर आज़म अगर बरतानिया आए तो आलमी अदालत के जारी करदा वारंट पर गिरफ्तार कर लेंगे। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इस हवाले से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बरतानिया आने पर अदालती फ़ैसले की पैरवी और इस पर मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बरतानिया हमेशा बैनुल-अक़वामी क़वानीन और आलमी इंसानी क़वानीन का पाबंद रहा है। याद रहे आलमी फौजदारी अदालत ने गुज़िश्ता हफ्ते गजा में जंगी जराइम पर इसराइली वज़ीर आज़म के वारंट जारी किए थे। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म और फौज के दरमियान दरारें पड़ने लगी हैं और इसराइली वज़ीर आज़म ने अपनी ही फौज से लड़ना शुरू कर दिया। सुहनी रियासत की गजा पट्टी पर मुसलसल जंग 14 माह से जारी है, जबकि लबनान में भी इसने 1 माह कबल नया महाज जंग खोल दिया। इसके अलावा ईरान पर भी हमले किए गए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान ने जोहरी प्रोग्राम पर बातचीत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। बैनुल अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने कहा है कि जोहरी प्रोग्राम के हवाले से 29 नवंबर को बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नायब वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत होगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है कि ईरान जोहरी प्रोग्राम और खित्ते की सूरत हाल के बारे में इसी हफ्ते बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ तबादला ख्याल करेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये मुज़ाकरात 29 नवंबर को ही होंगे, ताहम ये नहीं बताया गया कि ये मुज़ाकरात किस जगह होंगे। दूसरी जानिब इसराइली चैनल 12 के करवाए गए सर्वे में 54% शुरा ने लबनान पर हमलों को रोकने के लिए जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की हमायत कर दी। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली इंतज़ामिया की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर दस्तखत की मुखालफत करने वालों की शरह 24% रही। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली फौजी फ़लस्तीन में जंग के लिए जाने से कतराने लगे। अमरीकी खबरसां इदारे वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में बताया गया है कि इसराइली फ़ौज फ़लस्तीन में पीछे हटने लगी है। इसराइली फ़ौज 1 साल से ज़्यादा अरसे के बाद बढ़ती थकावट से दो चार है। फौजी खिदमात के लिए बुलाए गए इसराइली फ़ौजी भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने इतराफ़ किया है कि अक्टूबर से रिजर्व फौजियों की तादाद में 15% कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब इसराइल और हिजबुल्लाह जंगबंदी पर इब्तदाई तौर पर रजामंद हो चुके हैं। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि जंगबंदी की सूरत में हिजबुल्लाह दरियाए लेतानी से शुमाल तक पीछे हट जाएगा, जबकि इसराइल जनूबी लबनान से इनखला करेगा। अमेरिका की निगरानी में जंगबंदी की निगरान फोर्स काम करेगी। लबनान और इसराइल के दरमियान सरहदी हदबंदी पर मुज़ाकरात होंगे। तजियाकारों का कहना है कि मुआहदे की मौजूदा तफसीलात इसराइल के हक में हैं। इसराइल जनूबी लबनान पर ज़मीनी कार्रवाई के 2 अहम हदाफ हासिल कर लेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में तूफानी बारिश, बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे बह गए। शदीद सर्दी में जीना भी मुहाल। गजा में शदीद बारिश, बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे बारिश से बह गए। गजा की पट्टी के ये रहाशी 13 माह से ज़्यादा अरसे पर फैली। गजा जंग के बायस बेघर होने के बाद कई माह से खेमों में पड़े थे कि गुज़िश्ता रोज़ की तूफ़ानी बारिश ने इन्हें एक बार फिर इम्तिहान में डाल दिया। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाली इस तूफ़ानी बारिश से सख्त सर्दी में बेघर पनाहगज़ीन ठठर कर रह गए। कई जगहों पर प्लास्टिक की शीटों से बनाए गए खैमों को तूफ़ानी बारिश ने मुकम्मल उखाड़ दिया। कई मकामात पर कपड़े से बनाए गए खैमे बारिश की तूफ़ानी कुव्वत का सामना न कर सके और कई जगहों पर खैमों के अंदर तक पानी ने घुसकर पनाहगज़ीनों का बचा कुचा सामान भी बहा दिया। बताया जा रहा है कि तूफानी बारिश की जद में आने वाले पनाहगज़ीनों में से कईयों के खेमे गजा जंग के शुरू से लगे होने के बायस अब बोसीदा हो चुके थे, जो इस बारिश के सामने अचानक ढेर हो गए। ताहम इन खैमों के रहने वालों के लिए नए खैमों का खरीदना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि खैमों की कीमत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वाज़ेह है कि शदीद तूफ़ानी बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बच्चों और बूढ़ों के लिए ख़तरात में मज़ीद इजाफा हो गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ट्रंप का चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से दरामद अशिया पर टैक्स लगाने का ऐलान। 9 मंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 ममालिक से आने वाली अशिया पर भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको, कनाडा और चीन से आने वाली अशिया पर सदारत का ओहदा संभालने के बाद भारी टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि 20 जनवरी को मेक्सिको और कनाडा से आने वाली तमाम अशिया पर 25% टैरिफ लगाने की मंजूरी दूंगा और ये टैरिफ मंशियात और गैर कानूनी तारकीन वतन का दाखिला बंद होने तक नाफज रहेगा। 9 मुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि चीन से दरामद शुदा अशिया पर भी मौजूदा टैरिफ से 10% ज़्यादा टैक्स आयद करेंगे। अमरीका में मंशियात की तरसील रोकने के लिए चीनी इकदाम तक अजाफी टैक्स रहेगा। चीनी हुकाम ने वादा किया था कि वो मंशियात स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बेलारूस के सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बेलारूस के इस सदर वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां इनका शानदार इस्तकबाल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किया। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर बेलारूस के सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उन्होंने
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। गुज़िश्ता रोज़ बेलारूस के सदर 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे थे। नूर खान एयरबेस पर इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।